हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूजम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का सिलेबस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी हम एड्यूजम पर बहुत जल्द लेके आएंगे, तो फाइनली एड्यूजम पर मिनिमम प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो सेकंड ईयर का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है बेटा। एप्लीकेशन पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, और डिटेल लेक्चर्स के लिए बेटा एक बार विजिट कर लीजिएगा। जो भी आपका कोर्स है वहां पर सर्च करके मिनिमम प्राइस में बाय कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एक सब्जेक्ट है, नेटवर्क एनालिसिस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट जो है बेटा हमारे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम पढ़ेंगे और हम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस के नाम से पढ़ेंगे और एक डिजिटल सिस्टम डिजाइन के नाम से पढ़ेंगे। ये तीन कोर सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा। बता देना चाहता हूं, अब आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर के मतलब थर्ड सेमेस्टर के, उनके लिए बता देना चाहता हूं बेटा तीनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं आपके सेमेस्टर के लिए ही नहीं बोल रहा हूं, आपके फ्यूचर के लिए भी बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में हो सकता है जॉब करेंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठेंगे टेक्निकल वाले में, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी कंपनी में तो तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तीनों ही सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके उस लेवल का पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सके और इंटरव्यू को भी अच्छे से क्रैक कर सके। साथ में जो हमारा एकेटिव का सिलेबस है उसको तो कवर करते हुए चलेंगे। तो वो तो जब आप अच्छा सारे फैक्ट्स समझ जाएंगे, सारी चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो एग्जाम तो खुद ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और डाउनलोड कर लीजिएगा एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है बेटा, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में कुछ और नाम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो बेसिक पढ़ा होगा, उसमें आपने ओवरव्यू लिया होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है बिल्कुल डीप हमें जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डीप जाना है तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे सिलेबस भी उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि बिल्कुल बेसिक से जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें। इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में जानेंगे। मतलब हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ रखा है, हमने मटेरियल्स पढ़े हैं। मटेरियल्स 3 टाइप्स में हमने क्लासीफाई भी किए हैं। कौन कौन से? कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हमें पता है सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पढ़ेंगे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो उसी को हम बेस बनाते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे और सेमीकंडक्टर फिजिक्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। असल में मैं अगर बोलूं आपको कि अगर किसी जैसे कोई पेड़ होता है, कोई ट्री होता है, उसकी रूट जड़ें अगर मजबूत हैं तो क्या होता है बेटा, वो पेड़ भी मजबूत टिका रहता है, चाहे आंधी आए या तूफान आए। उसी तरीके से कोई मकान अगर आप बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन अगर मजबूत है तो वो भी उसी हिसाब से टिका रहता है, चाहे कोई अर्थक्वेक आए या कोई भी किसी तरह की भी अगर कुछ ऐसी जो भी मिसहैपनिंग होती है उसमें देखें तो अगर, ठीक है। उसी तरीके से बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से समझनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से जाने, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिजिक्स इसकी क्या है, एक तरह से फाउंडेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिजिक्स से ही हमारी क्या हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स निकली, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बाद हम देखेंगे यहाँ पर रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ये वर्ड्स जो टर्म्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपने जो बीटेक में भी फिजिक्स पढ़ी होगी ना, वहां पर भी ये टर्म्स सुनी होंगी, देखी होंगी और पढ़ी भी होंगी, ठीक है। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स फिर से यहाँ पर रिव्यू कर रहे होंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक लैटिस, पीरियोडिक लैटिस में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है, किस तरीके से क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी डीपली हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर ई के डायग्राम, और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा इफेक्टिव मास। तो देखने में फिर से अगेन देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्ड सेमेस्टर में जितने भी आप ये सब्जेक्ट्स देखेंगे डीएसडी को छोड़कर, अगर आप एनएएस देखेंगे यानी कि नेटवर्क एनालिसिस तो, और ईडी देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, तो सिलेबस देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये सच में सिलेबस छोटा नहीं है। ये एक तरह का इल्यूजन है जो आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत मतलब हमें डीप जाना होता है इसमें। जैसे इन्होंने तो बस मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसमें बोल दिया कि रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो रिव्यू करना है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो कहीं ना कहीं पूरी क्वांटम मैकेनिक्स हमें पढ़नी है। क्लियर बेटा?
नेक्स्ट उसके बाद में अगर बात करूं यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे जैसे हमने जो हमारे मटेरियल्स थे उनका क्लासिफिकेशन करा था एनर्जी बैंड के बेसिस पर, अगर आपने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो वही चीज हम यहाँ पर भी देखेंगे। एनर्जी बैंड्स इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात हो रही है वो भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की, तो उनके एनर्जी बैंड्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन उसके बाद देखेंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर से हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी, अगर आपने टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा होगा अपनी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर पीएन जंक्शन डायोड की, तो वहां पर भी ये टर्म्स कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, रेजिस्टिविटी भी और मोबिलिटी भी, ठीक है। और ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट भी आपने डायोड की जो डिटेल में डेफिनेशन या डायोड के बारे में वर्किंग पड़ी होगी, या हमारा जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर बात करूं तो शीट रेसिस्टेंस क्या होता है ये देखेंगे। जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स, किस तरीके से हमारे कैरियर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और किस तरीके से रिकम्बाइन होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पॉइजन्स एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें तो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स लग रही होगी देखने में मैक्सिमम स्टार्टिंग की 2 यूनिट में। हाँ बेटा, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि फिजिक्स जो है एक तरह से रूट है, बेस है, ठीक है, फाउंडेशन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होगा पीएन जंक्शन डायोड। अब पढ़ेंगे हम पीएन जंक्शन डायोड, जबकि आपने फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सब चीजें ओवरव्यू ऊपर से पढ़ लिया है, एकदम से पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया, देन उसके बाद बीजेटी ट्रांजिस्टर भी पढ़ लिया। लेकिन ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले बेटा बहुत नॉलेज होनी जरूरी होती है, लेकिन उसी तरीके से डायोड पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी नॉलेज होनी जरूरी होती है। वो नॉलेज हम पहली 2 यूनिट में यहाँ पर लेने वाले हैं, तब जाके हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर डायोड की अभी उसने बात नहीं करी, पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, डायोड भी यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद आईवी यानी कि करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखेंगे, एंड स्मॉल सिग्नल स्विचिंग मॉडल्स हम यहाँ पर देखेंगे। स्मॉल सिग्नल मॉडल्स आपने नहीं देखे होंगे वहां पर फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो इलेक्टिव फॉर्म में होता है वहां पर देखते हैं, एसी एनालिसिस करते हैं। लेकिन एसी एनालिसिस में भी आरई मॉडल एक ही दिया हुआ है, शायद कॉमन एमीटर का एक्चुअल में दिया हुआ है वहां पर, उसके लिए मॉसफेट के लिए और उसके लिए बीजेटी के लिए, और मॉसफेट के लिए कॉमन सोर्स का है शायद, बस, ठीक है, सिलेबस में। लेकिन यहाँ पर हम सारी चीजें देखेंगे, सारे मॉडल्स की बात करेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन की बात करेंगे एंड जेनर डायोड। देखो यहाँ पर इसने जेनर डायोड बोल दिया, बस केवल यहाँ पर बोल रहा है एवलांच ब्रेकडाउन, तो एवलांच ब्रेकडाउन अकेला थोड़ी पढ़ेंगे हम, एवलांच ब्रेकडाउन के साथ साथ में जेनर ब्रेकडाउन भी पढ़ेंगे, जेनर डायोड भी पढ़ेंगे, जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होगा उसको भी देखेंगे, शॉर्ट की डायोड भी पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल डायोड जो हमने अभी तक नहीं पढ़े वो यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एलईडी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देखेंगे, फोटो डायोड पढ़ चुके हैं, फिर से देखेंगे, सोलर सेल भी देखेंगे, ठीक है। सोलर सेल यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोवोल्टिक सेल, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। सोलर पैनल का सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो सोलर पैनल वही, उसमें जो सोलर सेल्स हमारे लगे होते हैं एक्चुअल में कौन से होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जो सोलर लाइट या सन की जो लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल, बस, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर डीपली अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से वो एक्चुअल में वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4, अब पढ़ेंगे हम बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को देखेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद वेरियस कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। एंड देयर फीचर्स, उनकी फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और बायसिंग जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बायसिंग सेकंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं बायसिंग, तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर देखेंगे डीसी बायसिंग। बीजेटी की गिवन है, बीजेटी की बायसिंग देखेंगे। बायस स्टेबिलिटी क्या होती है, बायसिंग में ही आएगा कॉन्सेप्ट, हम कैलकुलेट करेंगे। देन इसके बाद एवरेज स्मॉल मॉडल यहाँ पर देखेंगे, क्या होता है एवरेज स्मॉल मॉडल, यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे लास्ट जो यूनिट आएगी बेटा, इसमें लास्ट यूनिट में हमारा एफईटी आ जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए एक यूनिट में अलग अलग कर दिए हैं टॉपिक, डिटेल में पढ़ने वाले, इसकी तीनों कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट। फिर उसके बाद इसकी भी बायसिंग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस बार, ठीक है। मॉसफेट तो आपको बहुत पहले से पता ही होगा, मैं फर्स्ट ईयर से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे, मॉस कैपेसिटर की भी बात करेंगे, देन उसके बाद सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर कौन सी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बहुत इजी करके पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है आपको इस सब्जेक्ट में भी। कुछ लेक्चर जो है डेमो के तौर पे आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, बाकी डिटेल कोर्स आपको कहाँ मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं। जो आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।